देखिए पहला क्वेश्चन, कौन सा हड़प्पीय पुरास्थल या उत्तर प्रदेश में जो स्थित है? तो 3 तो है लेकिन एक नहीं है, तो यहाँ नहीं वाला पूछा गया है। यही आपको ध्यान देना है कि कौन उत्तर प्रदेश में नहीं है। जो हड़प्पा काल से संबंधित है वह स्थल, जो हड़प्पा काल से संबंधित है वह स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो देसलपुर। उसके बाद बाण भट्ट ने जो बुक लिखी हर्षचरित, उसमें कौन है जो शासक जिसका जिक्र उन्होंने किया है जो मौर्य काल से संबंध भी रखते हैं? तो बृहद्रथ हो गया। और सौर ऊर्जा के लिए जो है संलयन अभिक्रिया कहे चाहे प्रतिक्रिया कहे, ठीक है, संलयन ही होगा, दूसरा कोई हो नहीं सकता। और इसमें मिलान करना है नहीं, मिलान नहीं है, सुमेलित नहीं है पूछा है, मिलान नहीं करना है। इसमें पूछा है कि सुमेलित नहीं है, तो कौन नहीं है? तो बाढ़, बहुत पानी आता है बिहार में, तो बाढ़ वाला यहाँ व्यवस्था किया गया है कि बाढ़ से जो है पानी आएगा उससे आप ताप को उत्पादन करना है। लारा बिल्कुल भी सही है, छत्तीसगढ़ में है, यहाँ विद्युत उत्पादन होता है। कुड़गी जो है विद्युत उत्पादन कर्नाटका में है। ये जो है दिया है गारडवारा, जो आंध्र प्रदेश में दिया है, ये जो है आंध्र प्रदेश में नहीं है बल्कि कहाँ पर है? एमपी में है, ठीक है, तो ये एमपी में है। और क्या है? बैंकों के जो उपभोक्ता होते हैं सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए, ठीक है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो कह रहे हैं कि ये सुझाव देने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो कोई समिति थी, तो जो अध्यक्ष होता है उसी के नाम पर समिति बना दिया जाता है, या अगर अध्यक्ष नहीं होता है तो किसी के नाम पे बना दिया जाता है, ठीक है। तो इस समिति का जो नाम रखा गया था या जो विशेष व्यक्ति था, गोईपुरिया समिति इसका नाम दिया गया, ठीक है। तो या तो व्यक्ति के नाम पे दे दिया जाता है, अगर व्यक्ति के नाम पे नहीं दिया गया तो फिर ऐसे भी दे दिया। जो हेड होता है, जैसे मान लीजिए कमेटी बनी 4-5 लोगों की, जो हेड होता है तो उसी की समिति, मतलब उसी के नाम से समिति बन जाती है, ठीक है। अब देखिए, वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजी का पेंशन भोगी बना? तो जो अंग्रेज थे, जो विदेशी थे, उनका जो है मुगल बादशाह यानी कि मुगल वंश का कौन सा राजा था जब अंग्रेज जो है उसको पेंशन देने लगे? पेंशन पे वो जीता था, अपना राजपाट छोड़ दिया, पेंशन पे वो जी रहा था। कौन, कहाँ से शुरुआत होती है? तो शाह आलम से, शाह आलम द्वितीय। ये पेंशन पे जीने लगा। अंग्रेजी जो सरकार थी, तो अंग्रेजियों से ये क्या लेने लगे? पेंशन लेने लगे, ठीक है। और चलिए, जिंदगी तो कटी रही है ना। रीजन ये नहीं था, रीजन ये था कि अब बचा ही नहीं था, उनका जो है आक्रमण जो है चारों ओर फैल गया था, अब हावी हो चुके थे, अब ये जीत नहीं सकते थे, मजबूर थे, ठीक है। तो ये मजबूर थे, इसलिए ऐसा इनको करना पड़ा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है 7वां, इसमें कहा है कि 2021-22 के संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है, निम्नलिखित में कौन सा एक उसमें सम्मिलित नहीं है? तो हम लोग तेजी से चलते हैं क्योंकि बहुत समय लगेगा, 120 क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, इसमें आंसर जो होगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ये गांव को नहीं जोड़ा गया है, बाकी सभी को जोड़ दिया गया है, ठीक है। किसको जोड़ा गया है? मानव पूंजी संचार, नवीन जीवन का संचार है, गांवों की अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ीकरण है, ठीक है। तो ये दूसरा वाला को छोड़ दीजिए, ये नहीं जोड़ा गया। फिर नव प्रवर्तन एवं अनुसंधान व विकास और स्वास्थ्य एवं कल्याण, ये सब जोड़ा गया है, लेकिन ये नहीं जोड़ा गया, ठीक है। आगे देखेंगे। पूछा है कि गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में है, कौन सा है? तो देखिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ है देवगढ़, ठीक है। ये जो है, हाँ, ये जो है गुप्तकालीन है, गुप्त जो है इसको बनाए हैं, ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो ये यूपी में है, बाकी नहीं है। आगे देखिए, आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जो है जुर्माना लगाया गया है? तो जुलाई में जुर्माना लगा दिए जो इसके नियमों को अवहेलना कर रहे थे। 14। तो हाँ, बिल्कुल 14 हो जाएंगे। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है, तो ये कब की गई है? 2016 सर, 2016 में, ठीक।
बिल्कुल 16 में की गई। और कौन सी फसल जो है लवण सहिष्णु मानी जाती है? तो इसमें चुकंदर। खरबूजा है, लोबिया है, मटर है। हाँ ठीक, चुकंदर को माना जाएगा, बिल्कुल। और हड़प्पीय पुरास्थल बनावली पूछा है, बनावली किस नदी पर स्थित है? कहाँ बताएंगे? रंगोई। हाँ रंगोई बताएंगे, बिल्कुल रंगोई, ठीक है, रंगोई सही हो जाएगा। और कह रहा है निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था? तो देखिए, मानव को अमानवीय मतलब होता है कि जो मानवीय जो मतलब मानव के हित में ना हो उसे अमानवीय कह देते हैं। मतलब जैसे नहीं कहते हैं कोई कार्य आप कर रहे हैं जो मानव के हित में नहीं होता, अमानवीय कार्य मत करो, मतलब मानव जैसा कार्य करो। तो एक दंड दिया जाता था जो अमानवीय होता था, जो मानव के हित में नहीं होता था, ऐसा दंड नहीं देना चाहिए, तो वो जो है बंद कर दिया, अमानवीय दंड। कौन? राजिया सुल्तान, ठीक है, राजिया सुल्तान। आगे देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। तो जो असम है यहाँ 07 होना चाहिए, ठीक है, असम का कितना होना चाहिए? 07 होना चाहिए, लेकिन ये 06 दे दिया है, 6 नहीं है, ठीक है। इसकी जो सीट है राज्यसभा में वो 7 सीट है, ठीक है, 7। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ये वाला होगा असम। अब कह रहा है किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती? तो केन्या से होकर गुजरती, गैबोना से भी, युगांडा से भी, जाम्बिया से नहीं गुजरती, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जाम्बिया से नहीं गुजरती। इसके आगे देखें, सुमेलित करना है, आप लोग बताएंगे लौह अयस्क किसके साथ होगा? लौह अयस्क ये स्क्रीन पे आप लोगों को छोटा छोटा दिख रहा है या बड़ा दिख रहा है, ये बताएंगे। छोटा दिख रहा है बहुत। नहीं सर, वो अपने आप से बड़ा कर ले रहे हैं तो बड़ा हो जा रहा है। चलिए अब बड़ा दिख रहा होगा। जी सर, आप बड़ा। जी सर। तो पहले बताना था, बड़ा कर दिए होते, कोई बात नहीं। चलिए सर हाँ, इसमें मिलान करना है। तो लौह अयस्क किससे मिलेगा? लौह अयस्क इटाबिया, इटाबिरा। इटाबिरा, ठीक है। और मैग्नीज, मैग्नीज बताएंगे किससे है? चियातुरा। बिल्कुल बिल्कुल, चियातुरा। तांबा बताएंगे? सडबरी। तांबा बताएंगे? सडबरी। ठीक, सडबरी। जी। बॉक्साइट, बॉक्साइट। तो बॉक्साइट अब एक ही बचा, वाइपा। तो कौन सा विकल्प हो रहा है? पहले 4 होगा, दो, बी। 3, ठीक है, 4 3 2 1, ठीक, ये वाला विकल्प हो रहा है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में मयूर, मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो मथुरा में, ठीक है, हाँ मथुरा में, ठीक, महाराजगंज में नहीं है, मथुरा में। म से मयूर और म से मथुरा, ठीक है, मथुरा। कृष्ण, तभी तो कृष्ण जी क्या लगाते थे? मोर पंख लगाते थे, मोर पंख, ठीक है जी सर। मथुरा और ब्रज दोनों एक ही जगह है आसपास, नदी इस पार और नदी उस पार। अब देखिए यमुना नदी की। अब देखिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है? कौन सा शहर? उस शहर का नाम बताना है। तो ये शहर है आपका नोएडा, ठीक है, नोएडा विकसित हो गया है, ठीक है, और ये सब तो पिछड़े हैं अभी। नोएडा तो उद्योग के क्षेत्र में ज्यादा काफी है, तो प्रति व्यक्ति आय भी वहां पे ज्यादा हो गई है, सब कमाने वाले हो गए। अब देखिए कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक, जयता है, बिल्कुल। तो आगे देखेंगे। अब देखिए मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में निम्नलिखित के सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया था। तो किसके अनुसार? ठीक, स्वर्ण सिंह समिति। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक, केंद्रीय वित्त मंत्री। असमानता वायरस, असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट कौन प्रस्तुत किया? 2021 में प्रकाशित की गई है, तो किसने किया?
ठीक, ऑक्सफैम के द्वारा। विश्व बैंक नहीं करता, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा भी नहीं हो सकता है, तो मुद्रा कोष से, वायरस से क्या मतलब है, संयुक्त राष्ट्र संघ भी नहीं करता। ये एक जो इसकी संस्था है वो करेगी, ऑक्सफैम के द्वारा किया गया। ठीक है, इन सब से क्या मतलब है, इन सब से कोई मतलब नहीं है, ये छोटे मोटे कार्य तो ये करेंगे नहीं। अब देखेंगे, कन्नौज पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? ठीक है, तो कौन था? विद्याधर नहीं थे। राज्यपाल 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 जी ठीक है, राज्यपाल। राज्यपाल ही। ठीक है, तो राज्यपाल ही ये ज्यादा चर्चित नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय जो है कन्नौज का शासक ये थे। आप देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें? ठीक है, तो कौन है इसमें? हाँ, अनुच्छेद 43A। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने का, बहुत पहले की बात है, तो जब शिक्षा का केंद्र होता था वो, तो शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद, ये सब न जानते रहिए, इतना ही जानेंगे तो बहुत है। जौनपुर है सर। सिराज ए हिंद किसे कहा जाता है? सर जौनपुर को। ठीक, जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कितना हिस्सा बनता है प्रतिशत? 7.33%। 7.33% के ऑप्शन। बिल्कुल 7.33। और इसमें देखेंगे विलुप्त संख्या कह रहा है, तो विलुप्त संख्या कितनी होगी इसमें? तो 20 सर 20। हाँ ठीक, 4 से 12। ठीक है, यही किया गया है। ठीक है, गुणते 3 और प्लस 2, तो 4 तिहाई 12 और 2 14 हो गया। फिर 9 वाले में देखिए, एकदम सीधे सामने वाले में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ 9 वाले में देखिए, तो 9 वाले में क्या करेंगे, 29 क्या आ जाएगा, तो गुणते 3 और प्लस 2, तो 9 3 27 2 29। तो यहाँ पूछा है ना 6 वाला की जगह पे, तो 6 वाला की जगह पे क्या करेंगे, तो चलिए, तो गुणते 3 और प्लस 2, तो 6 3 18 और 2 20। ठीक है, 20 बन जाएगा। अब चलते हैं आगे। अगला जो है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? तो कितने दिन कर सकती है, यानी लेट, उसको रोकना होता है। जैसे विधान परिषद उसको कितना दिन रोक सकता है, तो जितने दिन राज्यसभा रोक सकती है उतने दिन ये भी रोक सकता है। ठीक है, 14 दिन। अब देखिए, पारिस्थितिकीय तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई, किसके द्वारा दी गई? किसने दिया था? टांसले के द्वारा। ठीक, उसके बाद टांसले के द्वारा, बिल्कुल। इसके बाद जो हमारा अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित करके जो है शामिल कराया? ठीक है, यानी प्रेरित करने के लिए शामिल हुए, ऐसे सोच सकते हैं। चित्तरंजन दास और गांधी। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, बिल्कुल डी ऑप्शन। अब देखेंगे आगे है कि अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया? तिरोत सिंह। हाँ बिल्कुल, तिरोत या तीरथ सिंह भी लिखा हुआ मिलता है, तीरथ सिंह। तो तिरोत सिंह का है चाहे तीरथ सिंह, ठीक है, विकल्प में यही है, तो तिरोत सिंह लगाएंगे। अब कह रहा है किस क्षेत्र में मोटे अनाज मतलब चावल, गेहूं, ये सब उत्पादन होता है, कहाँ पे होता है? तो तराई क्षेत्र में, निचले क्षेत्र में, ठीक, निचले क्षेत्र में, तराई एरिया में। आगे देखेंगे, भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा विनियमित किया जाता है?
किसके द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा। सेबी। ठीक, सेबी के द्वारा। सेबी के द्वारा। अब देखिए कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो कौन नहीं है? तो सीमेंट डाला फैक्ट्री है, कपड़ा उद्योग तो ये है, चीनी है, ये है, चीनी तो यहाँ गढ़े है, कपड़ा भी है, सीमेंट भी है, लेकिन ऑटोमोबाइल का यहाँ कोई पार्ट ज्यादा नहीं है, ये नाम मात्र के हैं। तो प्रमुख उद्योग नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि किसानी एरिया है और ये थोड़ा पर्वतीय एरिया पर सीमेंट हो जाता है, कपड़ा उद्योग तो कहीं हो जाएगा, और जो है चीनी तो यहाँ गन्ना होता है तो चीनी उद्योग होगा। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश का कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है? तो यहाँ पे जो है, हाँ बिल्कुल, सहरिया ही नहीं पाई जाती है, चेरा, खरवार, गोंड सब पाया जाता है। गोंड तो पाया जाता है, खरवार तो पाया जाता है, चेरो भी पाया जाता है, सहरिया नहीं पाई जाती। खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना क्या कहलाता है? तो एक प्रकार की खेती होती है, रिले खेती कहते हैं। हाँ, एक फसल की कटाई से पहले जो है एक फसल की जो है अगली फसल की बुआई पहले कर दी जाती है, फिर उसको काटा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? रिले खेती, ठीक है। अब देखिए जी, 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? सॉरी, कौन था? राजन। तो सिर रंगराजन, ठीक है, रंगराजन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? महाधिवक्ता, तो महाधिवक्ता की नियुक्ति अगर देखा जाए 1965, ठीक है, 165 सॉरी 1965 बोल दिए क्या? ये सन बताने के लिए, हाँ अनुच्छेद 1900 तो है ही नहीं है, 165, अनुच्छेद 165। अब देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संघटक नहीं है? कौन नहीं? ग्रामीण उद्योग। ग्रामीण उद्योग। ग्रामीण उद्योग। हाँ, ग्रामीण उद्योग, ठीक, ग्रामीण उद्योग। ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़कें और पेयजल आपूर्ति है, ग्रामीण उद्योग नहीं है। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे शब्दों के विषम युग को चुनिए। तो इसमें क्या चुनना है? अब देखिए मृत्यु से रोग नहीं होता है, मृत्यु हो गई तो रोगे खत्म हो जाएगा, पहली तो बात यही हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, और यहाँ अंगूर से शराब बन रहा है, दूध से मक्खन बन रहा है, पानी से ऑक्सीजन निकल रहा है, ये सब चीजें होंगी, लेकिन मृत्यु से रोग नहीं होगा, ठीक है। मृत्यु के बाद तो आदमी का कहानी खत्म हो जाएगा, रोग कहाँ से होगा? अब देखेंगे, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको। चलिए अब देखिए, बाबूराव विष्णु पराड़कर इनमें से किस दैनिक पत्र के संपादक रहे हैं? तो ये संपादक रहे आज, हाँ, आज दैनिक आज, ठीक, आज पत्रिका के ये क्या रहे? संपादक रहे। अब इनमें से सफल शब्द का विलोम, सफल कह रहा है तो विलोम सफल भी हो सकता है, विफल भी हो सकता है, निष्फल हो सकता है, लेकिन कुफल नहीं होगा, ठीक है। जी। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक, ये आपको याद होगा, दूधनाथ कहानी है इनकी। मैंने आम खाया, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? मैंने आम खाया है, खाया कहता तो भूतकाल कहते, ठीक है, और खाया है कहा है तो वर्तमान काल। लेकिन ये भी ध्यान दीजिए कि भूतकाल में भी एक आता है, मैंने आम खाया है, आसन भूत में आता है ना, भूत के अंतर्गत आ जाता है। हाँ जी, आसन भूत के अंतर्गत आ जाता है। क्या है सर? कल बिजला सर समझा रहे थे तो भूतकाल बताए थे, पर काल लग रहा मैंने आम खाया है। हाँ, ये देखिए वही तो चीज, वही तो बता रहे हैं। यहाँ पे जो है आसन्न भूतकाल भी बन रहा है, ठीक है। मैंने आम खाया, आसन्न भूतकाल में यही होता है कि अभी अभी जो घटना घटी है, ठीक है, जो घटना क्या हुई है अभी अभी घटी हो, आसन्न भूतकाल में होता है, ठीक है, लेकिन वर्तमान काल में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि ये क्या आंसर देते हैं, ठीक है। यहाँ आंसर दोनों बन जा रहा है और दोनों नहीं देना चाहिए, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। तो अब देखा जाएगा इसमें क्या आंसर देते हैं। भूतकाल भी बनने का चांस है, क्योंकि आसन्न भूतकाल में आ जाता है ये, और वर्तमान काल में भी आता है, ठीक है। तो अभी जिसको मान ले, क्योंकि दोनों नहीं रखना था यहाँ पे।
अब देखेंगे हिंदी या तो रखे तो फिर वैसे रखना चाहिए था आसन्न भूतकाल, ऐसे मतलब उसका विभाजन करके उप विभाग जो है उसको रखना चाहिए था, भूतकाल के जो भाग है। ठीक है, ऐसे रख देने से थोड़ी समस्या बढ़ गई है। ठीक है, अब देखेंगे हिंदी नई चाल में ढली। कालचक्र। हिंदी नई चाल में ढली किस बुक में है? कालचक्र में, बिल्कुल कालचक्र में। और ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच आलोगन। ये देखिए सभा के बीच में जो तलवार को निकाला था, किसने निकाला था? ठाकुर निकाले थे ना? ठाकुर। हाँ, तो ढोल से बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन पवित्र किन्हो खेल पर जानो है। तो ये जो है पंक्ति ठाकुर की। ठाकुर पहचानते थे। सभा से पकड़िए इसको, इसको किससे पकड़िए? सभा से। ठीक है, जिस पंक्ति में ये एक बार जो है राजा के सामने जो है इन्होंने तलवार खींच ली थी, मतलब निकाल दिया था। कौन? ठाकुर। ठीक है, मारने के लिए। अब देखिए दिवस का अवसान समित था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुल बल्लभ की प्रभा। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा छंद है? हाँ, दूध इसमें 12 है ना? इसमें 12 है। हाँ बिल्कुल 12 है और दूत विलंबित। ठीक है, नभ भर आएगा, क्या रहा होगा? नभ भर। ठीक है, तो यह माता राज भानस। ठीक है, तो दोनों पहले क्या होना चाहिए? नभर में क्या होना चाहिए? तीनों लघु होगा। तो पहले देखिए तीनों लघु है और जी सर भानस, तो पहले गुरु होगा फिर लघु लघु दो होंगे। अगर में क्या होगा? हाँ गुरु फिर लघु लघु। तो देखिए कहाँ गुरु है और वह लघु लघु और सा फिर भानस आ गया ना, फिर भगर आ गया, फिर भानस बनेगा। बिल्कुल बना है। फिर उसके बाद रगड़, रगड़ में क्या बनेगा? राज गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु, राजभा। बिल्कुल, पहले गुरु फिर लघु फिर गुरु। तो देखिए नी पे गुरु फिर प पे बिल्कुल दुरुत विलंबित, इसमें कोई शंका नहीं। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य बताना है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी समस्या है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है? का घोड़ा पकड़ा। हाँ, यहाँ पे देखिए यहाँ एक यह भी दे रखा है, यह भी कुछ हद तक सही है, पर अगर ज्यादा सही की बात किया जाएगा तो यही सही होगा। ठीक है, ज्यादा सही ये हो जाएगा, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया। लेकिन यह भी सही है, यहाँ शत्रु से खतरा है। ठीक है, ये भी बात सही है, लेकिन यहाँ पे बहुवचन रहता तो थोड़ा और अच्छा लगता है। यहाँ शत्रुओं से खतरा है, थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अब देखा जाएगा क्या सही कराते हैं। लेकिन ज्यादातर सही इसमें जो है सी विकल्प होना चाहिए। ठीक है, कौन सा विकल्प? यही वाला सही होना चाहिए। अब देखिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और कितने व्यंजन, कितने स्वर और कितने व्यंजन? 11 और 35 को माना है। सी ऑप्शन 11 और 35। ठीक है, बिल्कुल 11 और 35, 36 नहीं करेंगे, 11 और 35। ठीक है, अब देखेंगे आगे उच्चारण स्थान की दृष्टि से, तो ये तो बहुत आसान है। अ का स्थान बताना है। अब देखिए राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति है, राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति आपको बताना है। औरों के बहाने, औरों के, बिल्कुल औरों के बहाने। और ये किसके है? जिनके साथ जिया, जिनके साथ जिया। हाँ, किसका है? कमलेश्वर का। जिनके साथ जिया। देखिए इसको, देखिए कंफर्म करिए। चलिए ठीक है, देख लीजिएगा। यादव की तीर्थ यात्रा, यादव की तीर्थ यात्रा किसकी है? सत्यार्थी का है क्या? विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर। और कौन रह गया? युग पुरुष। युग पुरुष किसका है? अंचल कर दीजिए, अंचल का, रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो अंचल का हो गया। औरों के बहाना, तो औरों के बहाने जो है इनका हो गया राजेंद्र यादव का। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है। तो बिल्कुल बहुत आसान है, मौन अवस्थी। ठीक, मौन अवस्थी ने दिया। अब देखिए
आगे राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी। तो राम ध्यान मंजरी किसका है? अग्रदास बिल्कुल, बहुत अच्छा, अग्रदास। सार सुधा निधि पत्र के संपादक कौन है? सदानंद सदानंद मिश्र। ठीक, सदानंद मिश्र। शब्दार्थों ते शरीर रस आत्मा, ये किसका है? शब्दार्थों ते शरीरम रस आत्मा, राजशेखर का है। ठीक ठीक, राजशेखर का, बिल्कुल राजशेखर का है। श्रीलाल शुक्ल के अति प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी में किस गांव का चित्रण है? तो बहुत आसान है, शिवपालगंज। जी। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? तो देखिए, प्यासी पथराई आंखें भी है, युग धारा भी है। तुमने कहा युग की गंगा किसकी है? युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल। जी। ठीक, केदारनाथ अग्रवाल। गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक, गंगा हिमालय से निकलती है, तो कौन लगाएंगे? जी, पहला ही होगा हिमालय प्रभावती। जी, ठीक। और निम्नलिखित में से लेखक और यात्रा साहित्य से संबंधित उनकी कृतियों का युग्म गलत है, गलत वाला छाटना है, गलत। तो देखिए, निर्मल वर्मा चिरू प्रसाद ने लिखते ही है, और एक गुरु सहसा उछली अज्ञा की है, और धर्मवीर भारती किन्नर देश में नहीं है, ये किन्नर देश में राहुल शंकर त्यान, ठीक है। और चिंतामणि जो है ये रामचंद्र शुक्ल। तो धर्मवीर भारती का किन्नर देश में नहीं है, बल्कि किन्नर देश जो है राहुल शंकर त्यान का है, ठीक है। अब देखेंगे आगे, यशोदा शब्द में संधि करना है, विसर्ग, ठीक। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो व्यक्ति नहीं होना चाहिए इसमें। लेखक, हाँ, लेखक व्यक्ति नहीं है, बाकी त्रिपिटक व्यक्ति है, यानी कि एक बुक है, ठीक है। तीन बुकों को मिला करके त्रिपिटक कहा गया, और उसी को, वो विशेष नाम से उसी को जाना जाता है, दूसरे किसी को नहीं। ये नहीं कि 3 बुक कोई और लेकर कहें कि त्रिपिटक है, नहीं, ठीक है। तो उन्हीं को कहा जाएगा। भारत को कहा जाएगा, गंगा को कहा जाएगा, लेकिन लेखक पता नहीं किस लेखक, ठीक है। रीतिकालीन कवि, तो यहाँ लेखक हो जाएगा। रीतिकालीन कवि मतिराम द्वारा जो ललित ललाम लिखा गया था, देखिए आ गया फिर ललित ललाम आया हुआ था, कहाँ आया था? टीजीटी में ललित ललाम, जी, अलंकार संबंधी ग्रंथ, ठीक है जी। हमें दिया था। हाँ, तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वारी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। तो ये पंत की किस रचना में है? हाँ, ग्राम्य, ठीक, ग्राम्य। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार हैं उदय शंकर भट्ट, ठीक, उदय शंकर भट्ट। सागर मुद्रा इनमें से किसकी कृति है? आगे हाँ, बिल्कुल, पूर्वा है, सागर मुद्रा है, ठीक है। आंगन के पार द्वार है, कहाँ गया इसमें? अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वासनान अज्ञे। मुख्यार्थ बाधे तद्दोगे रूढ़ी मम्मट किए तो अथा प्रयोजनात्। हाँ, क्या है? मम्मट है सर, हाँ, इसको मम्मट को लगाएंगे, ठीक है, मम्मट को ही लगाएंगे। अब देखिए आगे, उसमें बता पिछला सर आनंद वर्धन बता रहे थे, पता नहीं। आनंद वर्धन का नहीं है, मम्मट का ही है, ठीक है। कृषक क्रंदन देखेंगे, कृषक क्रंदन सनेही का है, हाँ, स्नेही का, बिल्कुल, कृषक क्रंदन स्नेही का है। मुट्ठी गरम करना मुहावरे का अर्थ है, तो ये तो ठीक है, बहुत आसान है, घूस देना। हाँ, महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभव में कौन सी रस है? प्रमुख वीर रस होना चाहिए सर। कुमार संभव में देखिए, वीर रस तो हमने भी नोट कराया है कि वीर रस हो, लेकिन श्रृंगार रस भी उसमें है, लेकिन अब इसमें प्रधानता किसको देगा? तो अगर प्रधानता की अगर बात करें तो ज्यादातर जगह हमने कई जगह भी देखा तो श्रृंगार रस को दिखाया गया है, लेकिन ये होना चाहिए इसको वीर रस ही, ठीक है। क्योंकि हाँ, क्योंकि वो कुमार संभव, यानी कि जो कार्तिक, क्या नाम था, कार्तिकेय जी, कार्तिकेय का जो जन्म होता है वही कुमार है। तो उनका जन्म जो है इसीलिए हुआ था, मतलब राक्षसों का वध, ठीक है। हाँ, तारकासुर के राक्षस, बहुत सारे राक्षस थे, वो उन्हीं के हाथों मारा जा सकता था,
तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका प्रधान रस विरस होना चाहिए, ठीक है, बात समझ गए। लेकिन श्रृंगार रस भी कई जगह देखने को मिल रहा है कि श्रृंगार रस इसमें प्रधान है, ठीक है। तो श्रृंगार रस कहाँ पे है? श्रृंगार रस जो है ये पार्वती और शिव का जो है, जो हिमालय पर्वत पे जो है जो श्रृंगार है, या हिमालय पर्वत का जो वर्णन है वहीं पे है। विवाह है, विवाह तक जो वर्णन मिलता है, विवाह के बाद तक, ठीक है। तो इसमें श्रृंगार ही है, बाकी जब इनका जन्म हो जाता है तो फिर वीर रस में हो जाता है। तो अब देखते हैं क्या मानता है, लेकिन आप जो है वीर रस से ही फोकस करिए, ठीक है, क्योंकि श्रृंगार रस भी दिया गया है और वीर रस भी मिलता है, तो वीर रस पे करेंगे। ये वीरता के लिए ही ये लिखा ही गया है, ठीक है, तारकासुर के वध के लिए इसका मेन लक्ष्य है। तो मेन लक्ष्य को फोकस करें तो वीर रस बन रहा है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन कालिदास जो है श्रृंगार के लिए जाने जाते हैं, बात ये है, ठीक है, श्रृंगार के लिए ही जाने जाते हैं। आगे देखिए, उपन्यासों को अनेक लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए एवं कुछ से सही उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ मिलाना है तो बहुत आसान है। मैला आंचल किसको मिला देंगे? रेणु से मिलाएंगे, ठीक है, रेणु से मिला दीजिए। तो मैला आंचल रेणु के यहाँ, पथबंधु था, यह पथबंधु था नरेश मेहता। आगे गली मूर्ति है, गली आगे मूर्ति है जिसमें जो है बनारस का जिक्र किया गया है, शिव प्रसाद सिंह का। और लोक ऋण जो है ठीक है। कौन सा विकल्प बनेगा? बी ऑप्शन। तो ठीक, बिल्कुल बी ऑप्शन। अब दिया गया है कि भारत का नाट्य शास्त्र जो है विविध ललित कलाओं का एकमात्र सम्मेलन है, क्योंकि यह ग्रंथ भाषा शास्त्र, अलंकार शास्त्र तथा नाट्य शास्त्र की दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। तो देखा जाए तो ये दोनों सही हो जा रहे हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पे एक चीज जो है इसमें जो लिख दिया गया है एकमात्र, इसी की वजह से गलत भी हो जा रहा है। बात समझ रहे हैं? जैसे भारत एकत्र है सर, एकमात्र नहीं है। अच्छा, एकत्र है, ठीक है, तो एकत्र तो सही हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन चाहिए इसमें। तो यहाँ देखिए, भारत का नाट्य शास्त्र विविध ललित कलाओं का एकमात्र सम्मेलन है, क्योंकि भाषा शास्त्र, अलंकार शास्त्र, हाँ ठीक है। अच्छा, एकमात्र हम पढ़ रहे हैं इसीलिए गलत हो जा रहा है। एकत्र सम्मेलन है तो सही है, ये बात सही हो जाएगी, ठीक है। एकमात्र कह देने से क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, क्योंकि एक ही नहीं है, और भी है ना सर, यही थोड़ा ना है, लेकिन एकमात्र यहाँ नहीं लिखा गया है, ठीक है, अच्छी बात है, सही है, अच्छी बात। क्योंकि यह ग्रंथ भाषा शास्त्र, अलंकार शास्त्र, नाट्य शास्त्र कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, तो यहाँ दोनों सही होना चाहिए, ठीक है। इस दृष्टि से देखा जाए तो इसमें एक मिनट, इसमें भाषा शास्त्र भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, अलंकार शास्त्र भी मिल जाता है, और नाट्य शास्त्र भी देखा जाए तो मिल ही जाता है, लेकिन ज्यादा नाट्य शास्त्र ही है इसमें, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ सही होना चाहिए कि दोनों सही हो जाए, ठीक है, बात समझ रहे हैं जी। इसमें जो है नाट्य शास्त्र में जो है भाषा शास्त्र भी आपको देखने को मिल जाता है, अलंकार शास्त्र भी मिल जाता है और नाट्य शास्त्र भी मिल जाता है, क्योंकि 4 अलंकारों का भी इसमें जिक्र किया गया है। आप देखे होंगे, है कि नहीं है? है इसमें 4 अलंकार, ठीक है। भरतमुनि ने कितने अलंकारों का जिक्र किया? 4 अलंकार, तो अलंकार शास्त्र हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है ये सी कर लीजिए, ठीक है, बाकी आंसर किया आएगा, आप देख लीजिएगा क्या बनता है। अब देखेंगे, इनमें से भाववाचक संज्ञा है अमीरी, अमीरी, ठीक, अमीरी भाववाचक संज्ञा। अमीरी क्या है? भाववाचक संज्ञा। आगे देखिए, प्रयोगवाद, सॉरी, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित याद रखिए, तद्धित प्रत्यय पूछा है, पाठक कौन बनेगा? जो क्रिया से न हो, क्रिया से न हो। देखिए, पूजना क्रिया होती है ना, या पूजा क्रिया होती है, सॉरी, किसी की पूजा करना, ठीक है। पाठक पढ़ना, करण करना से करण बना है, क्री धातु से करना या करण, ठीक है। लेकिन वासुदेव ये जो है संज्ञा है, वासुदेव, ठीक है। कृष्ण जी आ रहे हैं, तो ये क्या है?
ये तद्धित प्रत्यय हो गया। बाकी जो है क्रिया से बने हुए, ठीक है। प्रयोगवाद हिंदी में बैठे थाले का धंधा, बस इतना ही देखना है, बाकी कुछ देखना ही नहीं है। दुलारे वाजपेयी। हाँ, ये छहवाद के समर्थक प्रयोगवाद के विरोधी हो गए, ठीक है। यह प्रेम को पंथ कराल महा, देखिए आ गया ये पंक्ति, बहुत अच्छी पंक्ति जी, बोधा की। ठीक, बोधा की पंक्ति। ठीक है, आगे देखेंगे। रचनाकारों को सूची से मिलान करना है, किसकी कौन सी रचना है, तो मिलान करिए। मोहम्मद किस में जाएंगे? काव्य प्रकाश के साथ जाएंगे। काव्य प्रकाश। विश्वनाथ साहित्य जाएंगे। साहित्य दर्पण जाएंगे। जयदेव चंद्रालोक और काव्यदर्श बनेगा। सी बन जाएगा। जी जी सर जी। अब कह रहे हैं पूर्वी हिंदी की बोली, देखिए आसान आ गया, नहीं है बताना है। ब्रजभाषा। हाँ, पश्चिम का है ये, ठीक है, पश्चिमी भाषा का है। तो आपका पूर्वी, बघेली, पूर्वी, छत्तीसगढ़ी, ये तीन ही है पूर्वी हिंदी में, तीनों यहाँ पे लिख दिया गया है। यौगिक शब्द की रचना, यौगिक शब्दों की रचना किस आधार पर होती है, तो किस आधार पर होती है? सभी ऑप्शन उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। उपसर्ग लगा के भी बनाया जाता है, प्रत्यय लगा के, संधि करके, समास करके, सभी से बनता है, ठीक है। तो बी बिल्कुल यही सही होगा। यौगिक शब्द ऐसे ही बनते हैं कि उपसर्ग लगा के बना लीजिए, प्रत्यय लगा के बना लीजिए, संधि करके बना लीजिए, समास करके बना लीजिए। अब देखिए, एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। यह किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। नहीं, श्याम सुंदर दास, ठीक, श्याम सुंदर दास, ठीक है, श्याम सुंदर दास ने कहा। विशाल भारत कहाँ से निकलती थी? विशाल भारत कलकत्ता से। हाँ, कलकत्ता से, जबलपुर से नहीं निकलती थी, कलकत्ता से, ठीक है। कलकत्ता से। सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होई चिंतामणि। कवित विबुध कहत सब कोई। तो सगुन हमने बताया था, सगुन याद है कि नहीं याद है? जी, सगुन अलंकार, हाँ, चिंतामणि। चिंतामणि के लिए हमने बताया था कि सगुन शब्द को ध्यान रख लीजिए, चिंतामणि। अब देखेंगे शब्द रूपों और उनकी विभक्तियों को सम्मिलित कर दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन किया है कि मिलान करना है। इसको मिलान कर लीजिए। तो कौन किस में जा रहा है? आत्मनि किस में जाता है? सातवां होता है ना ये जी। आत्मनि किस में जाएगा? बिल्कुल, सप्तमी में जाएगा आत्मनि, ठीक है। और आत्मभि तो तृतीया हो जाती है, तृतीया है, सीधे सीधे है। और युष्मत, ये त जो लास्ट में आता है पंचमी विभक्ति का, पंचमी विभक्ति नहीं, सर्वस्मय, हाँ ठीक है, पंचमी अच्छी बात है। और ये चतुर्थी में जाएगा, ठीक है, सर्वस्मय में और मय चतुर्थी में चला जाएगा। लेकिन युष्मत जो है, युष्मत शब्द जो है पंचमी विभक्ति में चला जाएगा, ठीक है, और वो भी बहुवचन में जाता है, ठीक है। चलिए, युष्मत का है पंचमी विभक्ति अलग हो जाती है, यहाँ पे एक जैसा नहीं होता है, युष्माभ्य नहीं करते हैं वहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृति से याद रखिए? सप्तपर्णा है। गोरख जगाए जोग, भक्ति भगाए लोग, कवितावली, तुलसीदास। हाँ, कवितावली में है, ठीक। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास कह रहा है कि किस शीर्षक से छपा था? शब्द सागर की साहित्य का विकास से, तो विकास नाम से छपा था, विकास, हिंदी साहित्य का विकास। इसमें बताया है कौन सा शब्द जो है शुद्ध है संस्कृत भाषा की दृष्टि से, तो पंडित का प्रवासी शब्द नहीं है, तो बताएंगे कौन नहीं है? दामिनी आप बिजली का है। कोविद रत्नमाला, कोविद मतलब पंडित, विद्वान, बुद्ध भी कह लेते हैं पंडित को। प्राज्ञ तो है ही है, पंडित विद्वान है। दामिनी को कहेंगे नहीं है।
और ये इसमें पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, नहीं है, ध्यान दीजिए सुमेलित नहीं है। गबन गबन जी गबन। हाँ देखिए इसी की बात कर रहे थे, गबन, ठीक है, हाँ गबन। तद्भव पत्रिका देखिए आ गया, तद्भव पत्रिका, अखिलेश। हाँ ठीक, अखिलेश। राजा राम मोहन राय का पत्र कब प्रकाशित हुआ था पहली बार? 1829 में। ठीक, 29 में। 29 में नहीं 28 में नहीं, 29 में। छायावाद का व्यक्ति स्वतंत्र सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिमत कथन उनमें से किस आलोचक का है? नामवर सिंह का है। ठीक, नामवर सिंह का, नामवर सिंह का। नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्ज यहाँ नीला है, ये बताएंगे किस? शंभुनाथ सिंह। हाँ, नवगीत विधा से है, नवगीत विधा से है। तो नवगीत कौन लिखता था? शंभुनाथ, ठीक है जी जी, शंभुनाथ सिंह। हम देखेंगे रेखा चित्र पर कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है? तो भक्ति प्रतिभा श्री राम शर्मा जी, श्री राम शर्मा, ठीक, श्री राम शर्मा की है, इनकी नहीं है। आगे देखिए, अमी हलाहल, अमी हलाहल मद भरे, ये पंक्ति आई थी टीजीटी में और पूछा गया था अलंकार। अमी हलाहल मद भरे खेत श्याम इतना जियत मरत झुकी झुकी परत, ये एक बार ये पंक्ति जो है रसलीन की है और अंग दर्पण रचना से है, ठीक है। मूलन ही की जहाँ अधोगति केशव गाइया होम हुतासन धूम नगर एक मलिनाइया, ये पंक्ति किसकी? सॉरी, इसमें अलंकार पूछा गया है, अलंकार कौन सा लगाएंगे? हाँ तो परिसंख्या लगाएंगे, ठीक, परिसंख्या ही लगाएंगे क्योंकि प्रतीक बनेगा नहीं, असंगति भी नहीं बनेगा, विभावना है ये नहीं है, असंगति है ये नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे, मिश्र बंधुओं की पुस्तक, मिश्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में कौन नहीं था? कौन नहीं था? जयसिंह नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप लोग याद भी किए होंगे कि सूर है, तुलसी है, और चंद है, हरिश्चंद है, केशव है, भूषण है, मतिराम और सेनापति दोनों में से कोई एक है। कितने हो गए? देव भी हैं, बिहारी हैं, ठीक है, पर जायसी नहीं है, ठीक है, जायसी नहीं है। दूत वाक्यम कृति के रचनाकार, तो दूत वाक्यम ठीक है, भास की है। उपसर्ग नहीं लगा, किसमें वो उपसर्ग नहीं लगा है? दर्शन में, तो देखिए दर्शन में नहीं लगा है, ठीक है। दर्शन में, समालोचना में सम है, नपुंसक में न लगा है, अति में, अतिशय में अति लगा है। विकलांग श्रद्धा का दौर, हरिशंकर परसाई, हाँ व्यंग, हरिशंकर परसाई व्यंग। महाकवि कालिदास की जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्य कृति क्या है? आषाढ़ का एक दिन, कालिदास किसमें जिक्र है? आषाढ़ का एक दिन में है जी सर, जी। कालिदास का जिक्र किसमें? इसी में है। अब देखेंगे, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई है? सौरसेनी से। बिल्कुल, पश्चिमी हिंदी सौरसेनी से आई है। सा धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, क्या बनेगा? उत्तम पुरुष यानी तीसरी लाइन, लास्ट वाली, पिवामा पिवामा जी, पिवामा पिवामा, ठीक है, पिवामा, पिबती पत्ती पत्ता पसंती कर लेंगे, ठीक है, और लास्ट में उसको मिलाएंगे, क्या बन रहा है? कठ धातु एक ही याद रहेगा, लग जाएगा सब। जीवनी साहित्य के संबंधित ये देखिए, आवारा मछली, तो शरदचंद्र की जीवनी है, इसमें शरदचंद्र की जीवनी है, लिखा तो विष्णु प्रभाकर है। आगे भरत के रससूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज्य, भोजा, निष्पत्ति, भुक्ति, भुक्ति देखिए, भुक्तिवाद किसका है? भुक्तिवाद, भट्ट भुक्ति। अब देखिए आगे, दलित विमर्श, इनको मिलान करना है, तो देखिए संतप्त किससे मिलाएंगे? सूरजपाल चौहान से मिला दीजिए। मणिकर्णिका किससे मिलाएंगे? तुलसीराम जूठा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, अपने पहली आत्मकथा, पहली दलित आत्मकथा मोहनदास,
ठीक, तो कौन सा विकल्प बना? दूसरा बी बी जी। ठीक है। कहीं न जाए का कहीं आत्मकथा है किसी का। भगवती चरण कैसे कहीं न जाए क्या कहिए, केशव कहीं न जाए का कहिए, तुलसीदास की पंक्ति है। तुलसीदास और ने कहीं कहा न जाए का कहिए आत्मकथा है भगवती चरण वर्मा। चलिए आगे देखते हैं। काव्येश काव्येषु नाटकम रम्य नाटक रम्य, काव्येषु अभिज्ञान नाटक शकुंतलम रम्य, हाँ अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक, अभिज्ञान शकुंतलम में, ठीक है। आज देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक को आख्यान कहा जाता है? तो ये देखिए लोरिक और चंदा है, इसमें लोरिक और चंदा है, ठीक है। पुनर्नवा कर दिया गया, पुनर्नवा का मतलब ऐसे समझिए पुनर्नवा कर दिया गया, ठीक है। तो पुनर्नवा किसे कर दिया? लोरिक और चंदा को चंदायन लिखा गया था, तो लोरिक कथा कहिए चाहे चंदायन कहिए, उसी को क्या कर दिया? ये पुनर्नवा लिख दिया, यानी लोरिक और चंदा इसमें भी है। आनाम दास का पोथा, आनाम दास का पोथा ये बनेगा रैक व आख्यान, ठीक है। आप समझ गए? आनाम दास का पोथा। अब देखेंगे समासिक शब्द और समास के नाम का एक युग्म गलत है, गलत बताना है। तो देखिए उप लगा रहेगा ना, उपगंगम, उपकृष्णम, यानी समीप जाता है, अव्ययी, ठीक है। हाँ जी। मदनाष्टक रैनदास कहा गया ना खड़ी बोली में, अभी कभी तो पढ़ रहे थे, सुबह ही पढ़ रहे थे खड़ी बोली में। अयोग्य के पास अच्छी वस्तु, तो अयोग्य है वो उसके योग्य नहीं है, लेकिन अच्छी वस्तु मिल गया। छछुंदर के सिर में चमेली का तेल, देखिए ये चमेली का तेल लगाने के योग्य है नहीं है, लेकिन लग गया। परित्यक्ता शब्द परित्यक्ता बताना है, किसके लिए यूज होता है? तो छोड़ दी गई हो, हाँ जो पति छोड़ दी गई है। हाँ, वे धर्म में विशिष्टवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अविधावादी, ये मैथिली सरगुप्त के बारे में कहा गया है। तो ये ज्यादातर जो सही आंसर इसका जो है शुक्ल होंगे, ठीक है, ठीक है। लगाए हैं तो नहीं, ज्यादा चांस जो है रामचंद्र शुक्ल के बारे में, ये मैथिली सरगुप्त के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं लिखे हैं, ठीक है। ये ज्यादा शुक्ल ही हो सकते हैं, ठीक है। अन्वय, अन्वय या अन्वय, अन्वय के लिए क्या होगा? जी। संधि में लक्ष्मीपुरा क्या है? तो पहला रिपोर्टाज है ना, रिपोर्टाज जी, पहला रिपोर्टाज। अब देखेंगे किस शब्द में पंचमी तत्पुरुष है? तो जो अलग होगा, हाँ, तो स्वर्ग से गिरा हुआ व्यक्ति, तो स्वर्ग पतित, पतित माने गिरना, पतिता गिरना, तो स्वर्ग से अलग हो जाना। किस साहित्यकार ने कुट्टी चात, देखिए कुट्टी चातन आ गया, आगे लड़के ने रमेश को मारा, इसमें एक वचन होगा, ठीक है, एक वचन। हाँ, क्योंकि लड़का ने मारा नहीं लिखते हैं, सेंटेंस गलत हो जाता है, तो लड़के ने ही कहते हैं, ठीक है, एक वचन। रचना विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा राहुल संकीर्तन की है, कहानी है राहुल संकीर्तन। हाँ, कहानी संग्रह कह सकते हैं। तो बिल्कुल, तो कहानी संग्रह से मतलब नहीं, ये विधा पूछा था तो कहानी ही होगी, चाहे कहानी संग्रह हो चाहे कुछ भी हो। अचार शब्द देख लीजिए, बहुत आसान है, ताला लगाओ, चाबी बंद करो, पुर्तगाली शब्द है, ठीक है, पुर्तगाली शब्द है। तो इस प्रकार से आसान ही प्रश्न थे, थोड़ा जीएस टफ हो गए होंगे, पर हिंदी ठीक ठाक रहा, ठीक है, बात समझ गए। ये हम लोगों का जो है जीएसटी का पेपर जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन आए थे, 120 और 120 हमने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया, ठीक है। हम लोगों का टाइम भी लगभग पूरा ही होने वाला होगा, ठीक है। सर रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए। अच्छा, रिकॉर्डिंग अभी ऑन नहीं हुआ? हो गया था सर, पहले का है। अच्छा ठीक है, इसको बंद कर लीजिए।